जब गिरने से बची, पानी गिर गया, कालीन भीग गया, तो सासू चिल्लाई, अंधी है क्या रे, दिखाई नहीं देता है? तो लड़की तुरंत संभल गई, बोली माँ भूल हो गई, मैं देख नहीं पाई, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। इसी तरह साथियों चलते 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 ननद ने भी कई बार ताने मारे, पता नहीं कहाँ से पागल लड़की आ गई हमारे जीवन में। सुबह उठाती, उसको स्कूल जाने के लिए तैयार करती, खाना बनाकर टिफिन देती, ससुर का ध्यान रखती, पति का ध्यान रखती। पति भी उससे नाराज ही थे, क्योंकि वो सब उनको समझने में समय लगा। तो जब 6 महीना पूरा हो गया तो उसके पिता आए, फिर प्रणाम किया समधी जी को, तमाम बातें हुई, तो घर का माहौल कुछ बदला देखा, तो उसे बड़ी तसल्ली हुई, चलो ईश्वर ने हमारी सुन ली। क्योंकि लड़की एकदम किसी बात का उल्टा जवाब नहीं देती थी, संयमी सी रहती थी। मैं ये नहीं कहता हूं किसी गलत कार्य पर आप प्रतिकार ना करो, लेकिन हर चीज लड़ाई से नहीं संभलता है, उसे बुद्धि विवेक से समझाने का प्रयास करो। किसी की छोटी गलती हो जाए उसे आदर से समझाओ। तो जब वो कहने लगे कि मैं कुछ दिन के लिए अपनी बेटी को ले जाना चाहता हूं, तब सबका मन गिर गया। आप यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि वो शुगर के मरीज हो चुके थे उनके ससुर जी। तो उनकी आंखों में पानी भर आया और कहने लगी, साहु जी अगर आप मेरी बेटी को ले जाएंगे तो मुझे दवा कौन देगा समय पर? तो सासू कहने लगी, मुझे चाय कौन देगा? तो लड़की कहने लगी कि मुझे स्कूल के लिए तैयार कौन करेगा, समय पर उठाएगा कौन? देवर कहने लगा, मेरी जिम्मेदारियों को कौन समझाएगा मुझे? पति कहने लगा, मेरा ध्यान कौन रखेगा? आप यकीन नहीं करेंगे, वो बाप सबके सामने फूट फूट कर रोया उस दिन। कि उस सन्यासी की बातों का इतना सारा असर हुआ, मेरी बेटी ने अपना जीवन को स्वर्ग बना लिया। तो बेटी का जीवन ऐसे ही होना चाहिए। सुनो सबकी, कहो वही जो उचित हो, समझा के कहो कि ना मानने वाली चीज भी लोग मानने पर मजबूर हो जाएं। इसे जीवन कहते हैं। जैसे मैंने अपने भाई का, बहन का, बहनोई का, सबका अपमान सहकर भी मैं जिंदा हूं। अल्लाह न हक मेरे ऊपर लांछन लगाया गया, मेरे बहनों ने लगाया, शिव कुमार जी ने, फिर भी मैं उसको बर्दाश्त करके रह गया। कहते हैं तुम हमारे लिए मर गए, हम तुम्हारे लिए मर गए। उनको याद नहीं कि जिस मुंह से वो कह रहे हैं, उन्हीं को देखने के लिए जब हम गए थे ब्याह के पहले, तो 3-3 दिन हम उनके यहाँ ही रुके थे। बड़ी बहन के यहाँ नहीं रुके थे, क्योंकि वो उस योग्य नहीं थी, उनका घर का माहौल नहीं था। वो दिन भूल गए। अपने हाथ से उन्होंने वाला खिलाया हूं मैं, हमें नहीं समझ पाए। वो हमारे घर पे उन्होंने अभद्र व्यवहार भी किया, सामाजिक स्तर पर चैन तोड़कर फेंक दिया था मेरी शादी में। मेरे पिताजी ने कहा, जाने तो, जब नाराज हो गए हैं तो होने दो। पिताजी हमारे जीवन भर शहर में रहे, गांव देहात की रीति रिवाज से अपरिचित थे। लेकिन उस समय उनके बड़े भाई श्री राम जी अग्रहरी, जो जिला सुल्तानपुर में एक्साइड बैटरी के मुख्य विक्रेता थे, अब वो इस दुनिया में नहीं है। उनका हमारा बहुत जमता था। उनकी पत्नी श्रीमती कलावती देवी बड़ी बहन की तरह थे हमारी, उनसे हमारा भी बहुत जमता था। लेकिन घर के हमारे माहौल और हमारे खिलाफ की हुई बातों ने उनको
हमारे भी खिलाफ कर दिया था। हम भी उनके बच्चों की शादी में नहीं शरीक हो पाए, मुंबई में थे, कुछ कारण हो गया इसलिए हम नहीं जा पाए, इसलिए हमसे नाराज़ थी, हमारा सहयोग नहीं कर पाई और हमारा ही गलती निकाली तो माता पिता की सेवा नहीं किए,